वही पुराना लाल शोरबे वाला अंडे का सालन खा खा कर आप भी थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू अफगानी एक करी बनाने की रेसिपी। इसे बनाने में बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही प्याज को फ्राई करने का कोई भी झंझट है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में और बहुत ही लजीज और जायकेदार ये अफगानी एक करी की डिश बनकर तैयार होती है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। अफगानी एग करी तैयार करने के लिए सबसे पहले अंडों को बॉईल करके उनको छील लेंगे। बिना टूटे, बिना चटके, बिना क्रैक आए अंडों को बॉईल करने का सही तरीका जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंडे बॉईल हो चुके हैं। सभी अंडों को हमने छिलके हटा दिए हैं। अब इन अंडों पर हम कुछ डिजाइन डाल रहे हैं, कट लगाएंगे हल्के हल्के से, पूरा नीचे तक इसको अलग नहीं करना है, हल्के हल्के नाइफ से इसमें कट लगाना है। कट लगाने से एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइन आएगा एग पर और ये देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लगेंगे। और जो कट लगाए हैं हमने, इससे ये होगा कि मसाला एग के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही लजीज और जायकेदार अफगानी एग करी बनकर तैयार होगी। हमने इस अंडों पर दो तरह के डिजाइन डाले हैं, एक तो लंबे लंबे कट लगाए हैं और दूसरा हमने पजल का डिजाइन दिया है। आप चाहें तो इसमें डिजाइन डालें, वरना आप इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं। सभी अंडों पर हमने अच्छे से डिजाइन डालकर इनको तैयार कर लिया है। अब जलाते हैं गैस और उसके ऊपर हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद में हमने इसमें एक एक करके सभी एग डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से एक बढ़िया सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। एग में एक गोल्डन फ्राई होने के बाद, इसमें एक अच्छा कलर आने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले जैसे 1/4 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून डालेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी। इन मसालों से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अंडों में और बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और खुशबू के तो क्या कहने, पूरा किचन महक रहा है। तो एक अलग ही फ्लेवर वाला ये सालन बनकर तैयार होगा। 5 से 10 मिनट तक गैस की मीडियम लो फ्लेम पर हम अंडों को मसाले के साथ भूनेंगे। उसके बाद सभी अंडों को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। सभी अंडों को प्लेट में निकालने के बाद आप इन अंडों को, फ्राई हुए अंडों को, मसाले वाले अंडों को आप चाय के साथ भी गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडों में जो हमने नाइफ से डिजाइन डाला था, कट लगाए थे, वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो कढ़ाई में जो मसाला बचा था उसको हमने अंडों के ऊपर से डाल दिया है ताकि मसाला अंडों के अंदर तक पहुंच जाए और बहुत ही जायकेदार अफगानी एक करी बनकर तैयार हो। तो दूसरी तरफ हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है और उसके अंदर घी डालकर उसको मेल्ट कर लिया, अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो हमने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है। जिस तरह से हम फ्राई करने के लिए प्याज काटते हैं, हमने उससे थोड़े से मोटे स्लाइस काटे हैं। प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी सी सॉफ्ट होने और ट्रांसपेरेंट होने तक इसको हमें चलाते हुए रोस्ट करना है। और साथ ही में हमने यहाँ पर कम तीखी वाली 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके हमने पीसेस कट करके डाल दिए हैं। प्याज थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है, हम आपको इसको दिखाते हैं, चेक कराते हैं, और थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी होने लगी है। लेकिन अभी हमें इसके अंदर 3 मीडियम साइज के चॉप किए हुए थोड़े मोटे पीसेस कटे हुए टमाटर के डाल देने हैं और थोड़ा सा टमाटर भी सॉफ्ट होने तक हमें प्याज के साथ इसको रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और लगातार इसको चलाते हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को सॉफ्ट होने तक हमने इसको रोस्ट करना है। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स करना है सब्जियों में और इसको भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है सब्जियों के साथ में। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इन सभी सब्जियों को, ये देखिए आप स्क्रीन पर कि ये अच्छी तरह से टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। गैस को बंद कर देना है और इसके बाद सभी सब्जियों को एक प्लेट में निकाल कर हल्का ठंडा होने देना है। प्लेट में सब्जियों को निकाल कर स्पैचुला से थोड़ा फैला दें ताकि इसके अंदर जो भाप है वो निकल जाए और जल्दी थोड़ी सब्जी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद सब्जी को हमने एक ग्राइंडर मिक्सर जार में डालना है और इसको बिना पानी डाले इसको ग्राइंड करना है। अगर आप इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें मसाला भूनने में आपका पूरा गैस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ती है और टमाटर भी।
तो साथ ही में इसके हम काजू भी डाल रहे हैं 10 से 12, और एक मुट्ठी हमने फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया है। इससे मसाले में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो हमने मिक्सिंग जार का लगा दिया है ढक्कन और इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए हमने इसको थोड़ा दरदरा सा और थोड़ा थिक सा पेस्ट हमने इसको ग्राइंड किया है। बिल्कुल हमें पतला नहीं करना है और यहाँ हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो तैयार हो चुका है हमारा मसाला ग्राइंड होकर। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और उसमें डाल दिया है ऑयल और उसमें कुछ शाही मसाले, हाफ टेबल स्पून शाही काला जीरा, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 बादियानी का फूल जिसे हम चक्र फूल भी कहते हैं, और 4 छोटी इलायची। बस इतने ही मसाले हमने इसमें डालने हैं और इसको अच्छी तरह से कड़काने हैं ताकि तेल में एक अच्छा फ्लेवर आ जाए मसालों का। और उसके बाद हम इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसको कंटिन्यू लगातार चलाते हुए इसको भूनते जाएंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मसाला भुनेगा प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और ये बहुत ही पतला सा पेस्ट हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, बस इसको चलाते जाएं बिना हाथ रोके। यहाँ आपको अपनी पूरी मेहनत दिखानी है। जितनी अच्छी तरह से आप मसाले को भूनेंगे मसाले में स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफी क्वांटिटी में टमाटर और प्याज का जो मसाले में पानी था वो रिड्यूस हो चुका है, सूख चुका है और मसाला काफी थिक हो चुका है। जैसे जैसे मसाला थिक हो रहा है, भुन रहा है, थोड़ा थोड़ा इससे तेल रिड्यूस होने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला काफी थिक हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले जैसे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। और इन तीनों मसालों को ग्रेवी में डालने के बाद स्पैचुला से मिक्स करते हुए चलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। मसाला भूनते टाइम आपको एक बात का जोर ध्यान रखना है कि इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम बिना पानी के जब मसाले को भूनेंगे लगातार चलाते हुए गैस की मीडियम टू हाई फ्लेम पर, तो मसाला बहुत जल्दी भुनेगा। वरना अगर आप पानी डालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। हल्का फुल्का मसाला अगर कढ़ाई के तले में लग जाए तो आप घबराएं नहीं, इतना तो लगना बनता है। बस आप कंटिन्यू मसाले को चलाते रहें। आप देखेंगे जैसे जैसे मसाले की भुनाई होती जाएगी, चलाते जाएंगे, आप मसाले को भूनते जाएंगे, मसाला थिक होता जाएगा, दानेदार बनता जाएगा और थोड़ा थोड़ा इससे तेल रिड्यूस होने लगेगा। तो जितनी भुनाई हम मसाले की करेंगे उतनी ही अच्छी और स्वादिष्ट ग्रेवी बनकर 1 से 2 मिनट हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और काफी हद तक ये थिक हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ नमक डालेंगे। नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने के बाद नमक भी अपना पानी छोड़ता है, तो हमें मसाले को भूनने में टाइम लगता। तो अब हमने मसाले में नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 30 सेकंड इसको और भूनेंगे इसी तरह से। इसके बाद इसके अंदर जाएगा दही। हमने 1 छोटी प्याली दही लिया है, इसको फेंट लिया है अच्छी तरह से और दही डालने के बाद मसाले में मिक्स करेंगे स्पैचुला से चलाते हुए और थोड़ी देर इस मसाले को और भुनेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बस 2 मिनट तक दही के साथ में हमें मसाले को भूनना है जब तक थोड़ा ये मसाला थिक नहीं हो जाता है। इसके बाद हमने इसमें रेस्टोरेंट वाला होटल वाला फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर आधा कप घर की रखी हुई फ्रेश मलाई डाली है। आप यहाँ अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 30 सेकंड इसको और भूनना है इसके साथ में। इसके बाद हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और ढक्कन से कवर करके मसाले को 30 सेकंड तक और भुनने देना है। और 30 सेकंड हो चुके हैं और ढक्कन हमने हटा दिया है और ये देखिए इस तरह से मसाले में बबल आ रहे हैं और अच्छी तरह से मसाला थिक हो चुका है और तेल भी अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुका है। मसाला एकदम दानेदार और गाढ़ा हो चुका है। मसाले की भुनाई पूरी हो चुकी है। मसाले को भूनने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। बस यही प्रोसेस ज्यादा देर का है। मसाला पूरी तरह से भुनकर तैयार हो चुका है। अब इस मसाले की ग्रेवी में हम डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे और उसके साथ में जो भी इसका मसाला बचेगा वो भी प्लेट से अच्छी तरह से स्पैचुला से हटाते हुए मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से अंडों को स्पैचुला से चलाते हुए मसाले में मिक्स करेंगे ताकि अंडों के अंदर तक जो ग्रेवी मसाला हमने बनाया है वो अंदर तक जाए और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये अफगानी एग करी बनकर तैयार हो। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा इसमें 1 कप के बराबर पानी डाल रहे हैं। इसकी ग्रेवी थिक रखी जाती है और क्रीमी रखी जाती है, तो इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो ये परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और आधी मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सुपर डिलीशियस, जायकेदार, मसालेदार, क्रीमी, रेस्टोरेंट और होटल से भी अच्छी क्वालिटी में अफगानी एग करी की एकदम न्यू डिश बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ढक्कन से कवर करके 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए एकदम न्यू सुपर डिलीशियस अमेजिंग ट्रेंडी मसालेदार क्रीमी ग्रेवी वाली अफगानी एग करी की न्यू डिश बनकर तैयार है। तो निकालते हैं इसे एक सर्विंग डिश में और सर्व करते हैं तंदूरी नान, बटर नान के साथ में। यकीन करें ये इतनी जायकेदार बनकर तैयार होती है कि बच्चे हो या बड़े सब इसके दीवाने हो जाएंगे और उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और हर बार इसी को आपसे बनवाकर खाने की फरमाइशें करेंगे। तो एक बार इस मजेदार न्यू अफगानी एग करी की डिश को जरूर ट्राई करें। आज घर के बच्चे हो या बड़े, किसी से भी पूछो क्या पसंद है, सबके मुंह से एक ही आवाज आती है, पिज्जा। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सबसे आसान तरीका पिज्जा बनाने का। और सबसे खास बात ये कि इस पिज्जा को बनाने के लिए ना तो आटा गूंदना है, ना बेलना है, ना यीस्ट का इस्तेमाल करना है और ना ही ओवन का। सिंपल पैन में बनाएंगे लेकिन एकदम अलग तरीका, और ना ही किसी तरह की मेहनत करनी है। सुपर सुपर इजी और खाने में जबरदस्त, लाजवाब और यमी। जब आप पिज्जा बनाने की इस रेसिपी को एक बार देखेंगे ना तो हर बार इसी पिज्जा को बनाएंगे और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी इसी को बना कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम आमलेट पिज्जा बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं, जिसमें 3 फर्म वाले अंडे हैं और 1 देसी अंडा है। तो जिसमें हमने चारों अंडों को तोड़कर इसका व्हाइट पार्ट अलग कर लिया है और येलो पार्ट अलग बाउल में करके रख दिया है। और साथ ही में व्हाइट पार्ट में हमने कुटी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी डालकर इसको अच्छे से फेंट लिया है। इधर हमने ग्रिल पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और 1 चम्मच इसमें ऑयल डालकर तेल को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसके बाद हमने जो व्हाइट पार्ट का मिक्सचर तैयार किया था उसको पैन में डालकर अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे। और इधर ये हमने ढेर सारी जितनी भी सब्जियां हमारी फ्रिज में रखी हैं सारी हमने चॉपर में डालकर चॉप कर ली है और ऊपर से हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया है। सभी सब्जियां डालने के बाद हम इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। आजकल क्या है ना, बच्चे चुन चुन कर सब्जियां निकाल देते हैं पिज्जा में से और खाली पिज्जा बेस खाते हैं। तो इस तरह से बच्चे सब्जियां नहीं निकाल पाएंगे। हम सब्जियों को छुपाने के लिए अंडे का जो हमने पीला वाला पार्ट अलग रखा था बाउल में उसको हमने फेंट लिया है और ऊपर से इस पे स्प्रिंकल कर देंगे और सारी सब्जियों को हम इसके येलो पार्ट से कवर कर देंगे। ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और कुटी हुई काली मिर्च और नमक हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरह से बच्चे बहुत ही मजे से इस आमलेट पिज्जे को खाएंगे और बच्चों को हेल्दी पिज्जा खाने को मिलेगा और वो सब्जियां भी नहीं निकाल पाएंगे और बड़े ही मजे ले लेकर इस आमलेट पिज्जा को खाएंगे। तो ये देखिए एक साइड से आमलेट पिज्जा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है और ग्रिल पैन के बहुत ही अच्छी तरह से लाइनिंग आ चुके हैं। तो इस पिज्जा को निकालते हैं एक प्लेट में। आप इस पिज्जा को नॉर्मल तवे या नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। तो हमने आमलेट पिज्जा को निकाल लिया है एक प्लेट में और दोबारा से हमने पैन को रख दिया है गैस पर और दूसरी साइड से हमने पिज्जा आमलेट को दोबारा से पैन में रखकर ढक्कन से कवर करके बेक कर लिया है। और ये देखिए फोक से चेक करते हैं, फोक एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि दूसरी साइड से भी आमलेट पिज्जा सिक कर तैयार हो चुका है। निकालते हैं इसको एक सर्विंग प्लेट में और ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं हरा धनिया पुदीने की, बच्चों की फेवरेट सैंडविच चटनी से। आप सैंडविच चटनी की जगह टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कट करते हैं पिज्जा आमलेट के पीसेस और बच्चों को सर्व करते हैं टमाटो केचप के साथ। बच्चे हो या बड़े सबको ये पिज्जा आमलेट जरूर पसंद आएगा। तो एक बार इस जबरदस्त रेसिपी को जरूर ट्राई करें, अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।